एक बार अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और जिससे उत्तरा को बड़ा भय हुआ कि कौन मेरे इस गर्भ के बच्चे को बचा सकता है। सभी से विनय किया परंतु उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया। तब उन्होंने उसी गोविंद को पुकारा और कहा, हे गोविंद, हे नारायण, आप आकर के मेरे इस गर्भ के बालक की आप रक्षा कीजिए। तभी भगवान श्री कृष्ण एक अपना सूक्ष्म रूप लेकर के उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उस ब्रह्मास्त्र को भी काट करके उसे शांत कर देते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। वही बालक बड़ा होकर के परीक्षित राजा के नाम से प्रसिद्ध होता है, जिसने पूरे 7 दिवस में भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। माना जाता है कि जिसके जीवन में भगवान सहाय हो जाते हैं उसके लिए फिर कोई और सहारा की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सिंह राशि एक ऐसी ही राशि है जिसे और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। ये सदैव अपने भगवान के सहारे रहते हैं और अपने कर्मों को ध्यान करते हुए अपने कर्म के अधीन होकर के ये अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। सिंह राशि भले स्वयं दुख पा जाए, दूसरों को दुखी न करना, यह सिंह राशि की प्रधान एक गुण मानी गई है। जहां भी रहेंगे एक ओजपूर्ण इनका वातावरण होगा। जैसे जंगल का शेर होता है वैसे ही ये जहां पर होते हैं एक शेर की भांति अपना जीवन यापन करते हैं। आज बात करने जा रहे हैं कि जून 2023 में इसी सिंह राशि पर ग्रह गोचरों का क्या प्रभाव रहने वाला है। इनकी आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, इनके शारीरिक क्रम क्या रहेंगे, करियर कैसा होगा, इनका व्यापार कैसा होगा, संतान की स्थिति क्या होगी, दाम्पत्य जीवन, विवाह की स्थिति और भाग्य, लाभ, हानि, सब कुछ। एक क्षण के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिए। हमारा मानना है कि यदि आप इसे पूरा देखते हैं तो अपने जून महीने के अपने प्रयोजन को आप सिद्ध कर पाते हैं और उसके अनुसार आप कार्य करते हैं तो आपकी सिद्धि, आपके कार्य का शुभ फल परिणाम आपको कैसे प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि के स्वामी सूर्य नारायण की। सूर्य भगवान ही आपके राशि के स्वामी हो गए हैं। अब यही सूर्य 15 जून का वो डेट होगा, 15 जून तक ये वृषभ राशि में है। वृषभ राशि मतलब कि सिंह राशि के 10वें भाव पर। 10वें भाव गिनते कैसे हैं, राशि कौन सी है इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर भाव की गिनती होती है। इसलिए हो सकता है हमने 10वें कहा और आप देख करके कंफ्यूज मत हो कि यहाँ पर तो 2 लिखा है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमेशा गणना जो है वो लगन से की जाती है। घड़ी की सुई उल्टी चलती है, घड़ी की सुई सीधी चलती है, ये यहाँ पर ग्रहों की स्थिति उल्टी चलती है। अब यहाँ पर जब सूर्य 10वें भाव पर होते हैं तो एक प्रकार से 15 जून तक का वो समय होगा, आपके कर्मों का प्रतिफल दिलाने वाला समय होगा। भाई सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह, सूर्य जैसा हमारा स्वयं का राशि का स्वामी हमारे कर्म भाव पर है। कर्म की प्रधानता यहाँ पर सर्व अधिक आपको देखने को मिलेगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, जो कर्म जैसा करता है वैसा फल प्राप्त होता है। इसलिए कर्मों के अधीन होकर के आपको चलना है। आपका यह समय कर्म प्रधान होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो यहाँ पर आपके जो आपने पुरुषार्थ दिखाए हैं, जो आपने परिश्रम किया है, 15 जून तक का वो समय होगा उन परिश्रमों का प्रतिफल प्राप्त होना। किसी न किसी रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। एक क्षण की भी शांति नहीं, चरे मेथी कार्य करते रहो। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य इस भाव पर है, राजा इस भाव पर है। भूलना नहीं है। जैसे ही 15 जून का दिन समाप्त होगा, 15 जून से ही यही सूर्य आपके एकादश भाव पर चले जाएंगे। सूर्य जब यहाँ है तो ये आपको कर्म करा रहे हैं, एकादश भाव पर जाकर के आपके कर्मों का प्रतिफल दिलाएंगे। एकादश भाव कौन सा है? एकादश भाव होता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, आपके लाभ का, आपके जीवन में गेंस का। आप जो इच्छाएं आपके मन मस्तिष्क में हैं, आपके हृदय में जो आपकी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं आपकी दमन नहीं हो सकती, क्योंकि आपके लगने सूर्य का ही यहाँ पर गोचर हो जाएगा। 15 जून तक आप ध्यान दीजिएगा। 15 जून तक आपका कर्म अधिक होगा और 15 जून के बाद पूरे 30 जून तक का जो समय होगा ये कंप्लीट आपके लिए लाभकारक समय होगा। लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल माना जाएगा। इस समय पर जो आपने कर्म किया उसका प्रतिफल प्राप्त होना, आपके
यदि एकादश भाव पर सूर्य हो तो लोगों के बीच घुलना मिलना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखेंगे सोशल सर्कल जो आपका वो काफ़ी दायरा बढ़ सकता है इस टाइम पर, सूर्य यहाँ पर होंगे। भाई बहनों के साथ भी यहाँ पर संबंध अच्छे रहेंगे, भाई बहनों से आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। सूर्य एकादश भाव पर जाते हैं तो ऐसी कुछ बातें होती हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन्हें 15 जून तक का जो समय होगा वो वहाँ से उनके कार्य बनने की संभावना यहाँ पर बनेगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके भी कार्य बनने की संभावना 15 जून तक की समय वो इस समय रहेगी। 15 जून के बाद का जो समय होगा वो राजनीति से भी लाभ और आपके कर्मों से भी लाभ, कुल मिलाकर के एक प्रकार से एक ऐसा वातावरण सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जो आपकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं होगा। अब इन सूर्य के बाद में अगले ग्रह की बात करते हैं, वो है आपके ग्रहों के सेनानायक मंगल। मंगल सदा मंगल को फल प्रदान करने वाले हैं। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल कहाँ पर है? तो मंगल आपके द्वादश भाव पर हैं। पूरे अभी इस दरमियान 1 से 30 जून तक, मतलब पूरे इस जून महीने में ये मंगल आपके द्वादश भाव में रहेंगे और वो भी नीच राशि पर यहाँ पर मौजूद हैं। माना जाता है कि मंगल जब द्वादश में रहें तो हमें नींद संबंधी परेशानी आने की संभावना होती है, ब्लड से संबंधित कोई परेशानी आने की संभावना होती है। परंतु ज्योतिष का तो मतलब ही वही हुआ ना भाई कि आपको जो परेशानी आने वाली है आप उससे सतर्क रहें। बस जून में हमको ये दिखता है ब्लड से संबंधित परेशानी, तो हमको हमारी ब्लड प्रेशर है चेक कराते रहें। कोई और आपको रक्त से संबंधित कोई विकार आपके शरीर में है तो उसको चेक कराते रहें। ये जून में आपको यही मात्र एक बुरा प्रभाव आपको मिल सकता है। परंतु इस मंगल से भी हम कैसे मंगल फल को प्राप्त कर सकते हैं समझिएगा। यही मंगल जब द्वादश में होते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कराते हैं, तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करना, उसमें कुछ परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो ये एक अनुकूल समय रहेगा। निवेश भाव पर मंगल है, प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए एक अच्छा समय है ये जून का महीना। मंगल किस भाव के स्वामी हैं? मंगल आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि स्वयं आपके भाग्य के स्वामी हैं। भाई आपके भाग्य की उन्नति का समस्त जो भाग दौड़ है, जो समस्त कमान है, वो मंगल के हाथ में है। तो मंगल कैसे अमंगल करेगा? भले यहाँ पर नीच के हैं, आपके भाग्य में यहाँ परिवर्तन करने का बात हो रहा है। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, जो विदेश में जॉब करते हैं या विदेश में अपना व्यापार करते हैं या इंडिया में रह करके भी अन्य देशों से, अन्य विदेशों से जो अपना व्यापार, अपना कर्म क्षेत्र करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुंदर संयोग यहाँ पर दिखता है। इस जून के महीने में कोई धार्मिक यात्रा का संयोग भी दिखता है। इस जून के महीने में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको शिक्षा के कारण कोई ट्रेवल, कोई आपको यातायात संबंधी कार्य भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर भाग्य का जाना किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। आपका भाग्य एक प्रकार से मान सकते हैं कि भाग्य दूर जा रहा है और दूर जा करके ये जहाँ जून महीना समाप्त होगा आपके लगन में आएगा, तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। हमने आज यदि कोई कार्य किया है तो आज ही उसका प्रतिफल मिलता है क्या? नहीं मिलता। और अगर आज हमने कार्य किया, आज ही प्रतिफल मिल गया, तो समझिए कि वो कोई बड़ा अचीवमेंट हमारे लाइफ में नहीं होगा। हमने पैसे जमा किए हैं बैंक में, आज हमने डाला और कल निकाल लिया, तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वहाँ पैसा डाल दिया, क्योंकि ये निवेश का भाव भी है, तो निवेश ये मान लीजिए हमने कर दिया और कुछ समय हमने, कुछ वर्ष रुक करके हमने उसे फिर बाद में निकाला, तो हमें इंटरेस्ट के साथ हमारा मूलधन प्राप्त होता है। ठीक आप ऐसा समझिए, जून में आपके भाग्य का निवेश होगा, आपके खर्चों का निवेश होगा और अगले माह जा करके ये आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो जब मिलता है तो कोई न कोई एक ऐसा कारण होता है कि क्यों मिल रहा है, तो इस जून के महीने में उस क्यों को आप समझना है। एक प्रकार से निवेश का समय आपके लिए उपयुक्त समय से आप मान सकते हैं भाई। अब यही मंगल आपका चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। चतुर्थेश का द्वादश में जाना, हमने फिर आपको यही बात कहते हैं कि आपके प्रॉपर्टी में निवेश करने का टाइम बहुत अच्छा है। जून के महीने में कोई न कोई प्रॉपर्टी में आप खर्चा कीजिए, निवेश कीजिए, अच्छा प्रतिफल मिलेगा। अन्यथा दूसरा विकल्प ये भी हो सकता है, आप जहाँ पर रहते हैं अपने घर में,
तो घर में भी, अपने ऑफिस में भी आपको कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करना पड़ेगा जिसमें आपके पैसे लगें वहाँ पर, और जिसमें आप नवीनीकरण कर रहे हैं। हो सकता है कोई सामान खराब है, उसको आपने बनवा लिया, हो सकता है कहीं पर कुछ कमी थी घर में, उसको आपने सुधार करवा लिया। ये सब क्या है? ये सब आपके द्वादश भाव के मंगल के फल हैं, जो आपको जून में आपको ये प्रतिफल प्राप्त होगा। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो ग्रहों में कुमार माने गए हैं और सदैव हसमुख स्वभाव के ये ग्रह माने गए हैं, सदैव हमारे जीवन में बुद्धिमता के ये ग्रह माने गए हैं, और आपके जो राशि के स्वामी सूर्य हैं उनके परम मित्र हैं। ध्यान से समझिए, ये कोई और नहीं, यही है बुध देव। अब हम बात कर रहे हैं बुध देव की। ये बुध देव का इस जून महीने में 3 बार गोचर परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए सबसे अहम रोल प्ले करेंगे ये बुध देव। और आपके तो भाई लाभेश हो गए, ये एकादशेश हो गए हैं, तो लाभ भाव के स्वामी का 3 बार गोचर परिवर्तन करना आपके लिए जानना यहाँ पर यह भी आवश्यक हो जाता है कि रिजल्ट क्या देंगे। तो अभी वर्तमान में 1 जून से लेकर के 6 जून का जो समय रहेगा, ध्यान से समझिएगा, 1 जून से 6 जून का जो समय होगा, उस टाइम पर यह बुध आपके 9वें भाव पर है। 9वां भाव मतलब अपने स्थान से एकादश भाव पर है। एक प्रकार से इसे अच्छा संयोग मानेंगे। यहाँ पर बुध यहाँ पर है, मतलब कहीं ना कहीं आपके भाग्योन्नति के लिए प्रयासरत है। हमारा लाभ भाव का स्वामी यदि 9वें में जा रहा है तो हमारा कैसे हमारी इच्छा पूर्ति होगी, कैसे हमारी कामनाएं सिद्ध होगी, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। 1 से 6 जून तक आप ऐसा मानिए। जैसे ही 7 जून आएगा तो 7 जून से 24 जून का वो डेट होगा, जिस डेट पर ये बुध आपके 9वें भाव को छोड़ करके 10वें भाव पर आ जाएंगे। 10वें भाव पर जब ये आएंगे, यही वो भाव है जो आपके कर्मों का भाव है, आपका करियर है। करियर पर जैसे ही ये पहुंचेंगे, पहले से सूर्यदेव मौजूद है आपके राशि के स्वामी। मानो आप ये मानिए कि दोनों मित्रों का मिलन हो गया हो। और दोनों कब तक रहेंगे? तो 15 जून तक तो सूर्य रहेंगे, लेकिन ये बुध जैसे ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे 7 जून से, तो 7 जून से 15 जून का जो समय होगा, आप नोट कीजिए, ये आपके कैरियर में अच्छा खासा ग्रोथ देने वाला होगा। कोई ना कोई आपके कैरियर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके जीवन में जरूर बनेगा, जो आपको आने वाले जीवन में और बेहतर परिणाम देगा। कोई एक ऐसा एग्रीमेंट, अनुबंध अपने कैरियर के लिए आप इसी टाइम पर कोई नया अप्लाई कर सकते हैं, इसी टाइम पर आप कोई नया इंटरव्यू दे सकते हैं, इसी टाइम पर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से आप मिल सकते हैं। शासन और शासन से संबंधित कार्य आपके इस टाइम पर जरूर होंगे। बुधादित्य नाम का राजयोग बना है भाई, कोई सामान्य नहीं है, तो ये अनुकूल समय होगा। तो अब 7 से 15 जून तक तो सूर्य 7 में रहेंगे, 15 जून के बाद सूर्य तो छोड़ देंगे, लेकिन आपको ये मानना है कि 24 जून तक आपके बुध 10वें में रहेंगे। लाभ भाव के स्वामी 10वें में होते हैं, तो हमारे कर्म जो होते हैं वो लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल होते हैं। मान्य हमने जो कार्य किया है वो लाभ प्राप्ति के लिए आप कार्य करेंगे। कैसे मुझे इनकम की बढ़ोतरी हो, कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, कैसे मैं अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा अच्छा फील कर सकता हूँ। आप देखेंगे इस टाइम पर, क्योंकि एकादशेश का 10वें में आना, आप समाज में लोगों के मध्य ज़्यादा रहने की आपको संभावना बनेगी, और उनसे मिलजुल करके आप अकेले कार्य नहीं करेंगे। आपको कार्य करते समय कई लोगों का हेल्प और सहयोग मिलने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। जैसे ही 24 जून का डेट शाम का समय होगा, उसी समय पर यही बुधदेव आपके इस भाव 10वें भाव को छोड़ करके एकादश भाव पर प्रवेश कर लेंगे। अब डेट कौन सा आ गया? 24 जून से 30 जून का डेट। इस दरमियान क्या करेंगे आप? भाई लाभ प्राप्ति करेंगे। हो सकता है सिर्फ पैसे गिनने की संभावना बन जाए। डेट ध्यान रखिएगा, 24 जून से 30 जून का जो डेट होगा, इस दरमियान आपके लाभेश लाभ भाव पर हैं। आप ऐसा मानिए कि आप अपने घर पर हैं। अभी तक आपने पूरा सभी कभी यहाँ रहे, कभी यहाँ रहे, कभी यहाँ रहे, इस प्रकार से दूसरे दूसरे के घर पर रहते रहे। अब मेरी इच्छाओं की पूर्ति का भाव जो है, मैं अपने घर पे आ गया हूँ। तो आप समझिए जरा, आप अपने घर पे रहेंगे, अपने घर का पहले तो कभी बिगाड़ नहीं करेंगे, दूसरा आपको शांति महसूस करेंगे, और तीसरा आप वो सब कार्य करेंगे जो आपकी इच्छा है, जिसके लिए परमात्मा ने आपको बनाया है।
तो 24 जून से 30 जून का समय आपके इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कार्य करेंगे। इस टाइम पर हो सकता है कोई अच्छा खासा इनकम भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये इनकम भाव भी यही है। जितनी भी बढ़ोतरी का जो सोर्स होगा ये भी यही भाव है, तो वो मेरे हिसाब से सर्वाधिक उत्तम समय आपके लिए होगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। सौर मंडल के जितने ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में गुरु की पदवी तो सबसे ऊंची है, और यही गुरुदेव आपके जीवन में ये आपके पंचम के मालिक बनते हैं। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो आपके प्रारब्धों का प्रतिफल देने वाला है। प्रारब्ध में आपने क्या कर्म किया है और उसके कर्मों के अनुरूप आपको इस जन्म में कौन से परिणाम मिलेंगे, इसी का भाव है ये पंचम। और इसी के स्वामी जो होते हैं गुरुदेव होते हैं पूरे। अभी ये गुरुदेव आपके भाग्य भाव पर शोभित हो रहे हैं भाई। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या लेंगे? मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव यहाँ पर आकर के आपके भाग्य से आपको अवरोध पैदा करवाएंगे। यदि जन्म पत्रिका में भी आपके ग्रह गोचर अनुकूल हैं तो ये जून का महीना आपके भाग्योन्नति का एक शीर्ष स्थान हो सकता है। और यही नहीं, ये गुरुदेव सिर्फ यहीं तक नहीं रहेंगे, पूरे के पूरे अभी 1 वर्ष तक ये यहीं रहेंगे। 21 अप्रैल को यहाँ पर ट्रांजिट हो चुका है इनका, परंतु आज का डेट मानते हैं हम लोग जून का महीना चल रहा है, तो 21 अप्रैल से अभी तक यदि आपको उसका प्रतिफल नहीं दिखा है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, आपके जन्म पत्रिका में गुरु का प्रभाव अच्छा ना होना, और दूसरा, अभी आपको ये नहीं भूलना है कि ये गुरु अभी बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है। 10 जून का वो डेट होगा जिस डेट में यही गुरु युवा अवस्था में आना प्रारंभ हो जाएंगे। माना जाता है जिस कार्य को सेम हमारे हिसाब से समझे ना, मान लीजिए कहीं गड्ढे का कार्य करना है, कोई बहुत मेहनत का कार्य करना है, एक बालक को यदि हम उस कार्य को पूर्ण करने के लिए बोल दिया जाए, वो बालक कितना अच्छा कर पाएगा? कोई मेहनत का कार्य हो तो किसी कुमार अवस्था के बच्चे को कह दिया जाए वो कितना अच्छा कर पाएगा, लेकिन किसी युवा अवस्था, कोई युवा है, कोई लड़का या बच्चा, उसे कह दिया जाए कि भाई आप इस कार्य को करो, तो वो युवा इंसान, वो युवा जातक उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से गुरु अभी तक बालत्व में है, वो कुमार अवस्था में है। 10 जून का वो डेट आएगा जब ये गुरु जो है युवा अवस्था में आ जाएंगे और लगभग 3-4 महीनों तक इसी स्थान को आपका शोभित करेंगे। मेरे हिसाब से 10 जून का वो डेट होगा जिसको आप नोट कर सकते हैं। आगामी समय तक रहेंगे, कब तक रहेंगे इसका कैलकुलेशन हमने निकाल रखा है। एक वीडियो इसके लिए अलग से बनेगा कि गुरु आपके जीवन में वो क्या प्रतिफल देंगे, आप उसे देखना मत भूलिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। तो कुल मिलाकर के गुरु आपके भाग्य में स्थान में है, भाग्य में ग्रोथ देने के स्थान पर है। पिता से सहयोग, उच्च अधिकारियों से सहयोग, गुरु यहाँ से देख रहे हैं तो आप ये मानिए कि आपकी उच्च शिक्षा में यहाँ पर बढ़ोतरी, आपके वर्क प्लेस में आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस बिजनेस या जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सब सेक्टरों से आपको लाभ। गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, तो शरीर में भी आपके अपने अंदर भी गुरुता की भावना आना, एक सात्विकता आना, पूजा पाठ ध्यान, इन सब में आपका ध्यान लगना और आपको इंटरेस्ट जागृत होना। 7वीं दृष्टि 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पर एक साहस और पराक्रम की एक वृद्धि होना, ये सब गुरु के पॉजिटिव इफेक्ट हैं। क्यों इफेक्ट हैं? क्योंकि आपके लिए गुरु योग कारक हैं, सिंह राशि के पंचमेश होते हैं, इसलिए आपके गोचर के अनुसार नवम में गोचर करना गुरु का सदैव भाग्योदयकारी होता है। बस आपको इतना समझना है, और इनका गोचर आपके जीवन में भाग्य का प्रकाश कैसे नहीं लाएगा आप स्वयं सोचिए। 7, 8, 9 और नवम दृष्टि अपने स्वयं के घर पर दे रहे हैं। नवम दृष्टि तो स्वयं का घर मतलब कि संतान संबंधी शुभ समाचार, संतान की वृद्धि होना, संतान के क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस दिखाई पड़ेगा, उनके कैरियर, उनके शिक्षा, इन सब में गुरुदेव यहाँ पर आकर के उनको वृद्धि देंगे। एक ही कुंडली से, एक ही गोचर के द्वारा आप अपने पूरे परिवार की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये आप हैं, ये आपका संतान है, ये आपके पिता हैं और बाकी सभी सदस्य इसी में हैं। टॉपिक हमारा है जून के राशि को समझना, इसलिए हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। कभी समय आए तो उस पर जरूर चर्चा होगी, आपको उसका विवेचना करके जरूर बताएंगे। तो गुरु यहाँ पर आपके अनुकूल है। अब अगले ग्रह को लेते हैं जो सौंदर्य के प्रतीक हैं।
धन के प्रतीक हैं और जीवन में जितनी भी खुशहाली हैं, संपदाएं हैं, उन सब में समाहित है शुक्रदेव। शुक्र के समान कोई दूसरा सुंदर ग्रह नहीं है और यही शुक्रदेव आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं, आपके खर्चों के भाव पे चल रहे हैं। तो सुंदर कौन हो गया? सुंदर हो गया हमारे खर्चे। पैसे कुछ खर्च हो सकते हैं इस टाइम पर, कुछ विलासिता की सामग्रियों पर पैसे खर्च हो सकते हैं। हमारा मन था कि कुछ सामग्री हमें खरीदना है जो आवश्यक है हमारे लिए, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें वहाँ पर धन खर्च करना पड़ सकता है। शुक्र आपके किस भाव के स्वामी? दसम भाव के स्वामी हैं। आपके कैरियर में पैसा लग सकता है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको पैसे लगाने पड़ सकते हैं भविष्य में ग्रोथ पाने की संभावना के लिए। ये जून का महीना कुछ ऐसा रहेगा। शुक्र जब यहाँ पर होते हैं द्वादश भाव में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाते हैं, पति पत्नी के मध्य प्रेम का वातावरण कायम करते हैं। शुक्र की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर आ रही है। तो और यहाँ पर भी जो दृष्टि दे रहे हैं अपने मित्र की राशि पे दे रहे हैं, शनि की राशि है ये। तो इसलिए जो लोग नौकरी इत्यादि में जो प्रयासरत हैं, जो लगता है जिन्हें कि नौकरी में मुझे और ग्रोथ करना है, तो उस समय है, शुक्र आपको अच्छा फल देंगे। कब तक रहेंगे ये शुक्र? तो ऑलरेडी शुक्र पूरे जून के महीने में रहेंगे। तो नौकरी के लिहाज से आपको यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके मेहनतों का प्रतिफल यहाँ पर शुक्र देंगे, क्योंकि 6ठा भाव हमारा मेहनत भी है। बचना किससे है? बचना है हमें अपने स्वास्थ्य से, और रोग, ऋण और शत्रुओं से थोड़ा बच के रहना है। बच के रहना मतलब उलझना नहीं है, क्योंकि ये शुक्र की दृष्टि यहाँ पर भी तो पड़ रही है। तो हमें हमारे कोई पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो किसी कारण से वो आगे ना बढ़े, इसका ध्यान देना है। उसके लिए क्या उपाय करना है, क्या दवा लेना है, क्या उसके लिए हमें मेडिटेशन करना है, क्या योगा करना है, व्यायाम करना है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके रोग छूमंतर हो गए। ऋण, कोई कर्जे हैं यदि, तो उसको और बढ़ने से रोकना है, और अधिक कर्जे लेने की संभावना जून में आपको नहीं है, और नई बनती भी नहीं। ग्रह गोचरों की स्थिति भी उतनी खराब नहीं है। शत्रु जो है, तो शत्रुओं से हमें किसी भी कारण से उनसे विवाद की स्थिति नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि भाई विवाद करने से महान इंसान किसे माना गया है आपको पता है? जो विवाद में पड़ता ही नहीं, जो चुप समान सुख नहीं कहा गया है। तो वो चुप रह करके भी आप बड़े से बड़े शत्रु को भी नतमस्तक कर सकते हैं। यही स्थिति आपके शुक्र आपको कहना चाहते हैं। अब बात होगी उस ग्रह की जो है स्वयं दंडनायक। हमारे सौर मंडल में, हमारे संसार में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी इंसान हैं, इन्हीं शनि के दंड नायक के प्रभाव से कोई बच नहीं पाता, क्योंकि यही तो है कर्मों के अधिष्ठाता, कर्मों का दंड देने वाले। आपने चाहे अच्छा किया है तो भी शनि आपको अच्छा फल देंगे, आपको रंग से राजा बना देंगे शनि। इतनी सामर्थ्य होती है शनि में। और इस पूरे जून महीने में शनि देव का तो बहुत बड़ा एक गोचर परिवर्तन हो रहा है। मैं तो कहूँगा गोचर परिवर्तन नहीं, मुख्य रूप से यहाँ पर शनि जो है वक्री हो रहे हैं। एक राशि पर शनिदेव जहाँ पर बैठ जाते हैं, 2.5 साल तक उस राशि से चिपक जाते हैं। आपके कहाँ बैठे हैं? तो आपके बैठे हुए हैं सप्तम भाव पर, 7वें घर से चिपक गए शनिदेव। अब जैसे ही शनिदेव वक्री हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? 17 जून का वो डेट होगा जिस दिन यही शनि वक्री हो जाएंगे और आपके एक साथ 7वें भाव का रिजल्ट कम देने लगेंगे, और साथ में ये देंगे आपके 6ठवें भाव का रिजल्ट। माना जाता है जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो जहां बैठा है उस भाव का 50% रिजल्ट देगा, और एक घर पीछे का 50% का रिजल्ट देगा। इस प्रकार से आपके जीवन में 6ठे और 7वें दोनों भाव का आपको भोग इस कार्यकाल में देखने को मिलेगा। अगस्त तक ये करीब रहने वाले हैं। तो अब वक्री होना ही यही है जो आपने पास्ट में अपने पुराने समय पर, अभी जो शनि का गोचर हुआ है 17 जनवरी से अपने शनि का गोचर हुआ है, और ठीक 17 जून, देखिए डेट भी कैसा मैच कर रहा है, 17 जून से पुनरावृत्ति करने का एक संचार हो गया है। जो आपने कर्म पिछला किया है, यदि कहीं पर आपको लगता है कि मुझे उसमें सुधार करना है, चाहे वो बिजनेस में हो, या आपके विवाह संबंध में हो, या आपके पैसों के संबंध में हो, या किसी रिलेशन के संबंध में हो,
वहां पर सुधार करने के लिए शनिदेव एक घर पीछे आएंगे। वक्र स्थिति का सीधा सीधा मतलब यही है। भूलना नहीं है कि वक्र स्थिति में स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि छठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का है। तो रोग, ऋण और शत्रुओं को बढ़ावा न मिल जाए इसका ध्यान देना है, बल्कि पूर्व में जो आपने इनसे संबंधित जो आपने गलतियां की हैं उनको सुधारने का अवसर यहाँ पर शनिदेव हमको देते हैं। शनिदेव एक लेसन है, हमें कभी शनि से डरना नहीं चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो शनि से डरते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, परंतु हम ये कहते हैं भाई हमारे कर्मों का ही तो फल देने आए हैं। और आपके लिए तो विशेष शनि अगर सप्तम पे आकर के आपके जीवन को ग्रोथ करने आए हैं, बिजनेस में आप, क्योंकि बिजनेस भाव पर है, बिजनेस में उन्नति करने के लिए आपके जीवन पे आए हैं। दशम से दशम होने के कारण आपके कर्म क्षेत्र में सदैव शुभता लेकर के 2.5 साल तक शनिदेव यही रहेंगे। आपको डरना कैसा? डरेंगे तो वो जो बुरे कर्मों पे लिप्त है। और शनि बुराइयों का अंत करने के लिए कर्म का दंड देने वाले ग्रह माने गए हैं। तो ये जब छठे में आएंगे तो आपके प्राप्तियों को बढ़ा देंगे। जो जून का महीना आएगा अभी आप देखेंगे 17 जून का जो टाइम आएगा उसमें आपके प्राप्तियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्राप्ति भाव पर इनका प्रभाव हो जाएगा। अब इन्हीं के साथ में आपको समझना है उस ग्रह को जो है राहु और केतु। राहु केतु के पास कोई शरीर नहीं है। अर्धकायम महावीर्यम, अर्धकायम महावीर्यम। ये जो राहु देव हैं इनके पास स्वयं का शरीर नहीं है, ये एक छाया के ग्रह हैं। और छाया के ग्रह होकर के भी इनका साम्राज्य इतना बड़ा है कि ये सभी ग्रहों को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि इसी राहु ने जब अमृत बटा था तो इसने 2 बूंद अपने जिह्वा पर रख लिया था। फलस्वरूप ये अमर हो गए हैं और भगवान विष्णु के हाथों से अमृत पान किया था, इसलिए इनमें शक्ति भी इतनी आ गई थी। जहां पर ये रहेंगे, कहां पर हैं ये राहुदेव? राहुदेव अभी चल रहे हैं आपके गोचर के दौरान आपके 9वें भाव पर। 9वां भाव वो भाव हो गया जो आपके भाग्य का भाव है। हमें राहु से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि राहु हमारे भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं। थोड़ी मोड़ी किसी न किसी कारण से भाग्य में अवरोध करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक आप देखेंगे अच्छा खासा हमारा समय चल रहा है, परंतु कोई ना कोई एक बाधा आ गई और ऐन वक्त पे जाकर के हमको पीछे आना पड़ गया। 100% लाना है, 99.9 तक आप पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि वहां से फिर किसी कारण से पीछे आने का दर आपको समय दिख जाए। ये है राहु। और राहु चूंकि आपके 9 में है, तो भाई राहु को प्रसन्न रखना है। राहु के नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको सदैव ध्यान रखना है कि राहु कहाँ पर विराजते हैं। राहु आपके घर के नैऋत्य दिशा में विराजते हैं, जहाँ पर पश्चिम और दक्षिण का कॉर्नर है। तो वहां पर आपको यही ध्यान देना है कि उस स्थान पर आपको गुरु का गंगा जल, एक गंगा जल की शीशी रख दीजिए। हमने एक वीडियो बनाया था पूर्व में, गुरु का गंगा जल, उस भाव को वो पवित्र कर देगा। और राहु यदि किसी से डरता है तो सिर्फ अपने गुरु से डरता है। और गुरु की सामग्रियों को यदि वहां स्थापित कर दिया तो राहु आपको यहां पर भी शुभ फल ही देगा। केतु की बात करते हैं। केतु आपके 3रे घर पर गए हुए हैं। केतु का यहाँ पर जाना अपने आप में एक शुभता भरा एक वातावरण है। केतु तो भाई स्वयं आध्यात्म है, स्वयं सन्यासी हैं। कहाँ चले गए हैं? आपके 3रे घर पर। एक सन्यास का वातावरण यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। चंद्रमा के साथ जिस दिन 1 जून का डेट जब है तो ये चंद्रमा के साथ में है, तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण की स्थिति भी बन रही है। परंतु चंद्रमा तो मात्र 2.25 दिन यहाँ पर रहेंगे, फिर ये आपके 4th हाउस पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा बढ़ाने की क्षमता यदि किसी ग्रह के पास है तो वो मात्र केतु के पास है। केतु आपके साहस में वो क्षमता देंगे। होता है ना, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शरीर से युद्ध करता है, मारपीट करे शरीर से करे, और एक इंसान ऐसा होता है जो अपने बुद्धिमत्ता से युद्ध करे, वो आपका केतु है। तो केतु आपको वो बुद्धिमत्ता, वो संचार माध्यम, क्योंकि संचार माध्यम भी यही है, वहाँ से आपको लड़ाई करेंगे। इंटरनेट आप जो बैठ करके इंटरनेट करेंगे, जो आपको संचार माध्यमों का जो यूज़ करेंगे, वहाँ से आपका युद्ध होगा। युद्ध का मतलब होगा कि आपका युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़े से आपको बिल्कुल नहीं लेना है। युद्ध का मतलब ये होगा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी चुनौतियों से युद्ध करेंगे।
और इस युद्ध में आपको विजय दिलाने के लिए केतु यहाँ पर वचनबद्ध है। यहाँ पर इस पूरे जून महीने में रहेंगे और इसके साथ साथ तो भाई अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। बुरा फल इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि अपने गुरु के राशि पर है, 7 नंबर राशि पर है, 7 नंबर के